हेलो एवरीवन, दिस इज 56 ट्यूटोरियल्स फॉर फिजिक्स। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे रजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल की, जो कि हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये न्यूमेरिकल मैंने पिक किया है एनसीईआरटी से। ओके, हाँ, एक चीज और, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए इससे। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं रजिस्टिविटी। पहले ये चेक करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था रजिस्टिविटी में। ओके, रजिस्टिविटी, और बेटा इसी रजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक, मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म बता दे रहा हूं आपको। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन का एल, वेयर आर इज द resistance, A is the cross sectional area, एरिया ही लिख रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड L इज द लेंथ। और ये सारी चीजें कंडक्टर की हैं। L इज द लेंथ। ओके, सबसे आसान चीज है क्या बेटा कि अगर हमें रजिस्टिविटी को डिफाइन करना है, क्या करना है? रजिस्टिविटी को डिफाइन करना है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है क्या कि डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। और एक अगेन इस तरीके से रजिस्टिविटी पे क्या बनाते हैं वो कि डिफाइन द टर्म रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, राइट इट्स एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो एक ये क्वेश्चन बनता है। तो यहां इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इफ अगर मान लो कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। और एरिया कितना है उसका? 1 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया कितना है उसका बेटा? 1 मीटर स्क्वायर, देन resistivity of material is equals to resistance. Then resistivity of material is equal to the resistance. तो अपन डिफाइन कैसे करेंगे? The resistivity of material is defined as the conductor of unit area and per unit length. Of unit area and per unit length. सेकेंड हम लोगों ने बेटा यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट पूछी जाती है। तो MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड में हम इसकी यूनिट को क्या लिखते हैं? ओम मीटर। ओम मीटर। और सीजीएस मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें अपन क्या लिखते हैं इसको? ओम सेंटीमीटर। बेटा ये डैश नहीं है, ये सेपरेशन है। ओके, ये हो गया हमारा क्या? ओम मीटर। और ये क्या हो गया हमारा? ओम सेंटीमीटर। ये हो गई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देन नेक्स्ट की फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं? तो पहला मैंने बात किया था कि नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, सबसे पहला फैक्टर क्या था? नेचर ऑफ मटेरियल। सेकेंड क्या है बेटा? टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। ओके, तो व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल? फर्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल कि ये किसका बना हुआ है। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि मटेरियल इज सेम, अगर मटेरियल कैसा है बेटा? सेम है, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा, तो उसकी रजिस्टिविटी भी क्या होगी? चेंज होगी। उसकी रजिस्टिविटी भी क्या होगी? चेंज होगी। इज दैट क्लियर? तो ये था लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब न्यूमेरिकल करते हैं इसके।
ओके, तो इसका न्यूमेरिकल के लिए इसके कुछ न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट हैं, वो बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या होगा रजिस्टिविटी पे। ओके, तो मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखता हूं। अगर आपने अभी चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए, सबसे पहली चीज, न्यूमेरिकल कभी जब चेंज नहीं होता बेटा, उसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स होने का मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें सारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक। उसमें क्या होता है, सबके सब न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं क्या जिनमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। तो हमें बेसिकली एक न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ एक सीखना होगा काफी अच्छे से, उसके बाद हमें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, चलिए पहला देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में फर्स्ट देखिए, सबसे पहली चीज जो गिवन होगा अपन उसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जैसे गिवन है वैसे ही नोट कर लीजिए। लिखा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करेंगे, किससे, R से। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। पहले लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ कितनी थी, लेट द ओरिजिनल लेंथ इज small l and area of cross section is capital A। भाई ये एज्यूम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है a wire of resistance 1 ohm is stretched to double its length। पहले लेंथ कितनी थी, जैसे आप डेरिवेशन करते हो सेम उसी तरीके से करेंगे इसको। तो ये हो गया, हमें क्या क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ L है और एरिया कितना है A। देन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, रो L अपॉन A। क्या होगा, रो L अपॉन A। ओके, यहां तक क्लियर, रो L अपॉन A। इसको इक्वेशन फर्स्ट क्यों बनाया, आगे देखते हैं, ठीक है। और व्हेन लेंथ इज डबल, मतलब 2L हो जाएगी, देन एरिया इज हाफ, A/2 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा रजिस्टिविटी के केस में क्या, कि जब लेंथ डबल होगी तो उसका एरिया हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हाफ। देन न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस R डैश, मटेरियल सेम है तो इसलिए रो, और ये कितना हो गया बेटा, 2L अपॉन का A/2, 2L अपॉन का A/2। क्या बोला गया कि लेंथ डबल हो गई, लेंथ डबल, तो एरिया कितना होगा, हाफ। ये 2 ऊपर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 रो L अपॉन का A। क्या हो जाएगा, 4 रो L अपॉन का A। और इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R डैश इज इक्वल टू 4R, R डैश इज इक्वल टू 4R। ओके, कितना आया, R कितना गिवन है बेटा, ये देखो R 1 ओम है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इंटू 1 मतलब 4 ओम। कितना हो गया भाई, R इंटू 1 मतलब 4 ओम। यहां कर दे रहा हूं, R डैश इज इक्वल टू 4R मतलब 4 मल्टीप्लाइड 1, कितना आ गया बेटा, 4 ओम। अब एक बात बताओ,
अगर ऐसा ही हो कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, तो ये R डैश इक्वल टू 4 आ रहा है, तो 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 8। अगर यही 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 12। अगर यही 4 होगा तो ये 16। आप जितना मर्जी उतना कर सकते हो, बट हमेशा ध्यान रखिएगा रजिस्टिविटी के केस में कि जब लेंथ किसी की डबल होगी, अगर उन्होंने कोई उसके साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है, तो लेंथ अगर डबल होगा तो एरिया उसका क्या हो जाएगा 1/2, उसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ। ये रजिस्टिविटी का फर्स्ट टाइप है। अब आप इस पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें अलग अलग रेजिस्टेंस दिए हैं। ओके, तो जब लेंथ डबल होती है तो पहले ये सोचना होता है कि उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। ओरिजिनल लेंथ अगर L थी तो न्यू लेंथ कितनी होगी 2L, क्यों डबल हुआ है। तो एरिया अगर A था तो न्यू एरिया कितना होगा A/2, देन न्यू रेजिस्टेंस 4 ओम। दिस इज फर्स्ट टाइप, नोट डाउन दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, रिमूव कर देता हूं इसको। ओके, अब देखिए अ वायर्स क्वेश्चन नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है L इक्वल टू 1 मीटर। रेजिस्टेंस कितना है भाई 26 ओम। कितना है बेटा 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है टेम्परेचर 20 डिग्री। इफ द डायामीटर ऑफ वायर, ये नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन का, डायामीटर ऑफ वायर ऑफ कंडक्टर, इसको D से डिनोट करोगे, कितना है 0.3 mm। अच्छा बेटा एक बात बताइए, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अच्छा 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं 1000। तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा 1/1000 मीटर। 1/1000 का मतलब कितने जीरो हैं 1 2 3, तो 10 के पावर 3 मीटर। और ये क्या लिखोगे 10 के पावर -3 मीटर। तो 1 mm इक्वल टू क्या होता है 10 के पावर -3 मीटर। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 10 के पावर -3 मीटर। पॉइंट इधर शिफ्ट कर लो, 10 के पावर -4 मीटर। ये आ गया हमारा क्या डायामीटर। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, ये डायामीटर जो आप एरिया जानते हो A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। R क्या होती है रेडियस। मान लो ये वायर है, ये वायर है ठीक, तो इसका एरिया कैसा है सर्किल है, सिलेंड्रिकल है, ये पाई R स्क्वायर होगा इसका एरिया। तो पाई 22/7 होता है, और डायामीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा D/2। तो D कितना है 3 इंटू 10 के पावर -4 मीटर डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10 के पावर -4 मीटर। चलिए एरिया पहले कैलकुलेट कर लीजिए। पाई R स्क्वायर कितना होगा 22/7 मल्टीप्लाइड 1.5 इंटू 10 के पावर -4 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है, इसे 2 टाइम्स लिखिए, कितना हो गया 22/7 मल्टीप्लाइड 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 के पावर 4 टू जा -8, 10 के पावर 4 टू जा -8। ओके, तो 22/7 मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा ये 2.25, 2 बार मल्टीप्लाई इंटू 10 के पावर -8। ओके, तो ये हो गया हमारा 22 इंटू 2.25 इंटू 10 के पावर -8 डिवाइडेड बाई 7। डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा 7। अब आगे हमें एरिया नहीं चाहिए इसका, हमें रजिस्टिविटी चाहिए। क्या चाहिए रजिस्टिविटी। तो अभी इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो या यहीं छोड़ सकते हो इसको। ओके, देन
रजिस्टिविटी क्या होती है बेटा? रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या होता है? आर ए अपॉन का एल। क्या होता है बेटा? आर ए अपॉन का एल। आर कितना है? 26। एरिया कितना है? 22 इंटू 2.25 इंटू 10 के पावर -8 अपॉन लेंथ कितना है? 1 और डिवाइडेड बाई में 7 और डिवाइडेड बाई में क्या आ गया? 7। ओके, अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आया बेटा? ये 183.85 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर। ये 2 पॉइंट इधर शिफ्ट करोगे, यहाँ पे 2 पावर ऐड हो जाएगी। आप इसे क्या लिख सकते हो? 1.8385 इंटू 10 के पावर -6 ओम मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 1.84 इंटू 10 के पावर -6 ओम मीटर। ये हो गया आपका दिस। तो एक हमसे डायामीटर दे देगा तो उसका रजिस्टिविटी पूछेगा, या अगर रजिस्टिविटी दे सकता है, अगर रजिस्टिविटी दिया होता तो डायामीटर पूछ लेता इसी सेम क्वेश्चन में। तो इस तरीके से ये हो गए 2 टाइप के। ओके, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं classification of material based on their resistivity. Classification of material based on their resistivity, कि हम resistivity के बेसिस पे मटेरियल को कैसे क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने का मतलब क्या हो गया? मटेरियल कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या क्या है आपका? सेमी कंडक्टर है। क्या है बेटा? कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या सेमी कंडक्टर का। तो जनरली कंडक्टर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ टू फ्लो करंट, विच अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम। तो कंडक्टर तो हमारा ये होता है। और इंसुलेटर में अपन ने क्या पढ़ा था कि इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। तो ये पढ़ा हुआ था। लेकिन अब बात क्या करनी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल को क्लासिफाई करना है किसके बेसिस पे? रजिस्टिविटी के बेसिस पे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? ऑन द, फर्स्ट हमारा है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, ओके। कंडक्टर में एक बात बताइए, कंडक्टर तब होगा ना कोई चीज जब उसकी रजिस्टिविटी कम होगी। एक बात और बताना चाहूंगा, रजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, या आप बोल सकते हो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी रो। मतलब जिसका रजिस्टिविटी कम उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, जिसकी कंडक्टिविटी कम उसकी रजिस्टिविटी ज्यादा। ओके, तो अब बात कर रहे हैं कि कंडक्टर्स मतलब दोज मटेरियल्स विच हैव हाई कंडक्टिविटी एंड लो रजिस्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी and low resistivity। हाई कंडक्टिविटी एंड लो रजिस्टिविटी। अच्छा, एक चीज पूछना है आपसे, हम लोगों ने अपने घरों में जनरली कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर, और बाहर भी कॉपर और एल्यूमिनियम वायर जो है वाइडली यूज होते देखा है। तो दोनों वायर जो प्रेफर किए गए हैं, एक हमारा कॉपर वायर और एक हमारा कौन सा? एल्यूमिनियम वायर। एक कौन सा बेटा? कॉपर वायर, और एक कौन सा? एल्यूमिनियम वायर। ये दोनों ही क्यों प्रेफर किए जाते हैं? बिकॉज हैव लो रजिस्टिविटी, बिकॉज हैव देयर लो
रजिस्टिविटी मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम वायर की रजिस्टिविटी जो होती है वो लो होती है। किसकी? कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर की। अक्सर ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में कि वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर जनरली used in our electric circuit because they have low resistivity, okay, ये हो गया हमारा कॉपर एंड एल्यूमिनियम का। Ag यानी कि सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर मतलब क्या? चांदी यानी कि सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर, ओके। तो सिल्वर क्या है बेटा? बेस्ट कंडक्टर है। लेड क्या है? पुअर कंडक्टर है। ये आप आगे पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल ये आपको समझ में आया। जिसकी रजिस्टिविटी कम उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, जिसकी रजिस्टिविटी कम उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। तो मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा। दे कंडक्ट इलेक्ट्रॉन, दे कंडक्ट करंट, तो मतलब उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा, तो रजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। और उनकी रजिस्टिविटी कॉपर और एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी जो होती है वो कम होती है। बट सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर, जिसे बोलते हैं क्या? सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, एक इसमें एक्सेप्शन होता है। जनरली कार्बन का बना होता है ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल होती है उसकी जो निब होती है, दिस इज अ गुड कंडक्टर। 12th क्लास में पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि उस पर लाइन चार्ज प्रेजेंट होता है। कैसा चार्ज होता है बेटा? ऐसे एक लाइन चार्ज प्रेजेंट होता है, इसलिए ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेटर्स की। किसकी बेटा? नेक्स्ट इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स, भैया एक बात पूछनी थी। जो रबर होता है हमारा, रबर इंसुलेटर का बना होता है। किसका बना होता है? इंसुलेटर मटेरियल का। उसमें से करंट पास होती है? नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हाई रेजिस्टेंस। और जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, उसका कंडक्टेंस बहुत कम होगा। मतलब अगर उसकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम। तो दैट मीन्स those materials which have high resistivity and low conductivity, क्या बेटा? high resistivity and low conductivity, high resistivity and low conductivity are called insulators, are called insulators। मतलब कंडक्टर का क्या था? हाई कंडक्टिविटी लो रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर का क्या है? हाई रेजिस्टिविटी लो कंडक्टिविटी। तो इसलिए इंसुलेटर्स आर यूज्ड टू मेक सेफ्टी ग्लव्स। जो आप ग्लव्स पहनते हो, दे आर इंसुलेटर्स। जैसे अगर आप अपने घरों में स्क्रू ड्राइवर यूज करते होगे, या आप अपने घरों में देखते होगे जो पैन होता है, जो किचन में मम्मी पैन यूज करती है, या जो भी बर्तन होते हैं जिनमें प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, दे आर इंसुलेटर्स, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी लो कंडक्टिविटी, ओके। तो इंसुलेटर्स का यूज किस में हो रहा? तो जो आपका वायर है उसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर लगा होता है वो क्या है बेटा? इंसुलेटर्स है। वुड क्या है? इंसुलेटर्स है। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब 50-50, ना वो कंडक्टर है और ना ही क्या है? इंसुलेटर है, दोनों के बीच का है। ना वो कंडक्टर है ना वो इंसुलेटर है, मतलब क्या है? दोनों के बीच का। तो द
the conductivity of semiconductor, the conductivity of semiconductor is low as compared to metal, is low as compared to metal, and high as compared to insulators, या आप बोल सकते हो यहां टू कंडक्टर्स. ओके, जनरली जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, सॉरी जीई मतलब होता है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. केमिस्ट्री में आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा. जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द सेमीकंडक्टर्स. क्या है ये दोनों? सेमीकंडक्टर्स हैं. जब हम इसमें कुछ कंट्रोल्ड मैनर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे बेटा आपका क्या हो गया, बोरान हो गया, तो ये क्या बिहेव करता है कंडक्टर्स की तरीके से. जब आप अपने मोबाइल से किसी को बोलते हो हेलो, तो वो जो आवाज है ना, वो इसी सेमीकंडक्टर की वजह से ही आगे बढ़ती है, क्योंकि ये माइक्रोचिप्स बनाते हैं जो आपके कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो में यूज होता है. इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस को, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की. जब हमें ढेर सारे रेजिस्टेंस एक साथ यूज करने पड़े तो हम उसे कैसे कंबाइन करेंगे, क्या क्या चीजें. तब तक के लिए बने रहिए साथ में और देखते रहिए 56 ट्यूटोरियल्स फॉर फिजिक्स. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें.